कुछ कहानियां सिर्फ डराती नहीं हैं, वो हमारी रूह में उतर जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही खौफनाक, बिल्कुल असली लगने वाले दुस्वप्न की गहराई में उतरेंगे। एक ऐसी कहानी जो शायद आपको सोने ना दे। बुरे लोग यहाँ पर आने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक परिवार से। रोमानो, क्लारा और उनके दो बच्चे एंटन और अथिया। ये लोग एक नई खुशहाल जिंदगी की उम्मीद में विला नोनिता नाम के एक सुंदर घर में आते हैं। पर उन्हें क्या पता था कि ये ख्वाब बहुत जल्द टूटने वाला था। जैसे ही वो उस घर में कदम रखते हैं, बस तभी से अजीब और खौफनाक घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला शुरू हो जाता है जिसका कोई मतलब नहीं निकलता। एक ऐसा डर जो इस परिवार को अंदर ही अंदर खोखला करने लगता है। जरा सोचिए, दीवारों पर लगी क्लाउन की पेंटिंग्स जो अपने आप हिलने लगती हैं और हंसती हैं। अतिया के कमरे में कहीं से एक गुड़िया आ जाती है जिसका नाम है जेनिफर। और सबसे डरावनी बात, बच्चे कहते हैं बुरे लोग आ रहे हैं। ये खौफ परिवार को हर पल जकड़ रहा था और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच है और क्या उनका वहम। अब जवाब ढूंढने की इस कोशिश में परिवार के हाथ लगता है उस घर और उस अजीब गुड़िया जेनिफर से जुड़ा एक बहुत ही काला इतिहास, एक ऐसा राज जो खून और आंसुओं से लिखा गया था। बात है साल 1906 की। एम्ब्रोस को उसके प्रेमी से जेनिफर गुड़िया मिलती है, पर उनकी ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकती। उसके प्रेमी को बेरहमी से मार दिया जाता है। इस गम में एम्ब्रोस भी अपनी जान ले लेती है, पर मरने से पहले वो उस गुड़िया को एक भयानक श्राप दे जाती है। अब ये गुड़िया सिर्फ एक खिलौना नहीं थी, ये एक सदी पुराने दर्द और बदले की आग का बर्तन बन चुकी थी। एक शापित गुड़िया। सोचिए, एक ऐसी चीज जिसमें एक बुरी आत्मा रहती है, एक ऐसी चीज जो सिर्फ किसी की मौत का इंतजार कर रही है। यही परिभाषा उस घर में फैल रहे उस खौफ का असली कारण बनकर सामने आती है। यहां एक सवाल उठता है, क्या इस घर में सिर्फ एक पुराना भूत ही है या बुराई की जड़ें कहीं और ज्यादा गहरी हैं? ये सवाल कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ले जाता है जहां डर की पूरी परिभाषा ही बदल जाती है। और फिर कहानी का सबसे ज्यादा चौंकाने वाला सच सामने आता है। वो परिवार जिसके डर को हम इतनी देर से महसूस कर रहे थे, असल में वो लोग जिंदा हैं ही नहीं। इसी पल रोमानो के हाथ एक फोल्डर लगता है और उसमें 2 दिसंबर 1998 की एक अखबार की कटिंग है। इस एक पल में उनकी पूरी दुनिया, उनकी पूरी हकीकत चकनाचूर हो जाती है। सब कुछ एक झूठ था। तो फिर असली शैतान कौन था? असली दुश्मन कौन था? यह है 1998 का वो क्रूर सच। सब कुछ शुरू हुआ धोखे से। रोमानो का सौतेला भाई अर्नेस्टो जायदाद के लालच में अंधा हो गया था। उसने कुछ गुंडों को घर भेजा और उस हमले में रोमानो और क्लारा की बेरहमी से हत्या कर दी गई और उनके बच्चे एंटन और अथिया डर के मारे एक संदूक में छिप गए और वहीं दम घुटने से मर गए। कोई भूत नहीं था, सिर्फ इंसान की नफरत और लालच ने ही इस पूरे आतंक को जन्म दिया था। और अब कहानी की दोनों परतें आपस में जुड़ती हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि कैसे इंसान की हैवानियत और एक पुराना श्राप मिलकर एक ऐसा नर्क बना देते हैं जिसका कोई अंत नहीं। और इस पहेली का आखिरी सबसे खौफनाक टुकड़ा ये है कि अर्नेस्टो ने ही कत्ल से पहले वो शापित गुड़िया अपनी भतीजी अतिया को दी थी। उसने जानबूझकर उस पुराने श्राप को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया ताकि वो अपने ही परिवार की भटकती आत्माओं को तड़पा सके। तो असलियत यह है कि उस घर पर किसी भूत का साया नहीं है, वो खुद आत्माएं हैं और वो अपनी ही मौत को बार बार जीने पर मजबूर हैं और उन्हें तड़पा रही हैं वो शापित गुड़िया। वो अपने ही बनाए नर्क में हमेशा के लिए कैद हो चुके हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि जब इंसान की नफरत और एक रूहानी श्राप एक हो जाएं, तो क्या ये खौफ का चक्र कभी टूट पाएगा या ये दुस्वप्न हमेशा हमेशा के लिए चलता रहेगा?